स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्तिकालीन प्रमुख संत कवियों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कवि कबीरदास की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर का परिचय, उसके बाद बात आती है जन्म और शिक्षा की, उसके बाद उनके धार्मिक विचारों की, गुरु के बारे में उनके क्या विचार थे, और साथ ही साथ वे धर्म और समुदाय, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, इन सब चीज़ों के विषय में क्या विचार रखते थे, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला परिचय। अगर कबीर की बात की जाए तो कबीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस प्रकार सूरज को दिया दिखाना मूर्खता है, ठीक उसी प्रकार कबीर का परिचय देना भी मूर्खता है। कबीर जन जन के कवि हैं, कबीर जन जन तक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, और शायद ही इस संसार में, खास करके भारतवर्ष में, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ज्ञानार्जन किया हो और कबीर को न पढ़ा हो, कबीर को न जाना हो। ऐसा कोई हो नहीं सकता। कबीर भक्तिकालीन कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने उस समय के ब्राह्मणवाद और फैले हुए जो कुछ भी भ्रांतियां थी हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, सबको न केवल दूर करने का प्रयास किया, बल्कि अपने विचारों के माध्यम से लोगों को इतने ज़्यादा प्रभावित किया कि लोग इनके विचारों से प्रभावित हुए। इनके ज्ञान का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा। अब बात करते हैं जन्म और शिक्षा की। यदि हम कबीर के जन्म और शिक्षा की बात करें तो जन्म के विषय में कबीर का कोई सही प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का अलग मत है, कुछ विद्वानों का अलग मत है, लेकिन जिस मत पर ज़्यादातर विद्वान आते हैं उसकी हम बात करते हैं। ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि कबीर का जो जन्म हुआ था वो बनारस यानी वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो माँ थी एक विधवा ब्राह्मणी थी। इन विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, और लोक लाज के डर से उस विधवा ब्राह्मणी ने इस नवजात शिशु को बनारस में ही लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया। ठीक दैव योग से कहिए या जो कहिए, ठीक उसी समय जिस समय विधवा ब्राह्मणी ने इस नवजात बच्चे को छोड़ा, उसके कुछ ही समय बाद वहां से एक जुलाहा दंपत्ति गुजरा जिसका नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा जो हैं एक निसंतान दंपत्ति थे। जैसे ही उन्होंने इस नवजात बच्चे को देखा, न केवल उठा लिया, दुलारा पुचकारा, बल्कि अपने घर ले गए और अपने बेटे के रूप में इनका लालन पालन करना शुरू कर दिया, और इस नवजात बच्चे का नाम रखा गया कबीर। कबीर के अलावा इनका और कहीं कुछ भी नाम नहीं मिलता। अगर इनके दोहों की बात की जाए, शाखी हो, शबद हो या रामायणी हो, हर जगह इन्होंने अपना नाम कबीर ही बताया है। इसलिए अन्य किसी नाम के विषय में कुछ सोचना भी नहीं है कि इनका कोई और नाम भी था। कबीर ही इनका नाम था। नीरू और नीमा ने इनका लालन पालन किया। और शिक्षा की अगर बात करें तो नीरू और नीमा जो है एक गरीब जुलाहा दंपत्ति थे, जो बेटे के पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, और यही कारण है कि उस समय की जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी, उस प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से ये दूर रहे। कबीर ने खुद अपने दोहों में लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज नहीं छुआ, मैंने कभी अपने हाथ में कलम नहीं लिया। फिर आगे बात करते हैं। अगर आगे हम चलें तो ये पाते हैं कि भले ही कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर को कतई भी आप अनपढ़ नहीं कह सकते। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी उनके आगे, उनके ज्ञान के आगे तुच्छ साबित होते हैं। इसीलिए पढ़ लिख कर भी जिस किसी के पास जितना ज्ञान नहीं होता, कबीर अनपढ़ रहकर भी उससे ज़्यादा ज्ञानी थे। इसीलिए भले ही प्रचलित शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, लेकिन जितना ज्ञान,
जितनी बुद्धि सत्संग से उन्होंने प्राप्त किया, गुरुजनों से प्राप्त किया, साथ ही साथ जितनी तीव्र बुद्धि थी, उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जहाँ तक तारीखों का सवाल है, तो इसके विषय में तो विद्वानों में मत भेद है ही, लेकिन लगभग जो है इनका जन्म 1399 ईस्वी के आसपास हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट बनेगा वो बनेगा कबीर की धार्मिक मान्यताएं। कबीर की धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो कबीर एक ऐसे निर्गुण संत थे जो भले ही जन्म से कुछ रहे हों, लालन पालन मुस्लिमों जुलाहा दंपति ने किया, लेकिन ये किसी धर्म के न रहकर सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते थे। और साथ ही साथ अगर इनकी मान्यताओं की बात की जाए तो ये इन्होंने खुद लिखा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। यानी एक तरह से मान के चलिए तो कबीर जो है प्रैक्टिकली सोचते थे। कबीर का मानना था कि मैं कागज़ की लेखी पर विश्वास नहीं करता, मैं तो आँखन की देखी पर विश्वास करता हूँ। धर्म और आचार विचार व्यवहार की अगर हम बात करें तो उस समय हिंदू धर्म में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, जो ढोंग, जो प्रपंच, जो दिखावा फैला था, उसका कबीर ने हमेशा विरोध किया। उनके दोहों में भी इस बात का जिक्र है। कबीर ने एक जगह हिंदू धर्म की मान्यताओं पर कुठाराघात करते हुए लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर ने लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजने से देवता मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पत्थर को ना पूजकर पूरे पहाड़ को पूज दूंगा। लेकिन उस पत्थर के देवता से तो कहीं बेहतर पत्थर की चक्की है, जिसको पीसकर ये संसार अपना पेट पालता है, ये संसार अपना पेट भरता है। ऐसी बात नहीं कि केवल उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया, हिंदू की मान्यताओं को गलत साबित किया। मुस्लिम धर्म में भी फैले हुए गलत रीति रिवाज, गलत अवधारणाओं का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मुस्लिमों का विरोध करते हुए लिखा है, उनकी गलत धारणाओं का, किसी धर्म के ये विरोधी नहीं थे, गलत धारणाओं का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा है कि कंकड़ पत्थर चूनी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। अर्थात कंकड़ पत्थर चुनकर तुमने मस्जिद बना लिया और उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे रहा है, अर्थात अजान दे रहा है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या वह मन की आवाज़ नहीं सुनता? कबीर का मानना था, कबीर ऐसे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर क्या है? एक है। और कबीर की यह भी मान्यता था कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, किसी गिरजाघर में नहीं निवास करते, बल्कि ईश्वर का निवास जो है व्यक्ति के अंतरात्मा में है, व्यक्ति के अंदर है। तभी तो उन्होंने लिखा है, उनका ही एक कविता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में, खोजी होएं तो तुरंत ही मिली हों पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, किसी गिरजाघर में नहीं है। अगर आप में ढूंढने की क्षमता है तो ही ईश्वर जो है आपके प्रत्येक सांसों में बसता है। इसीलिए ईश्वर को इधर उधर भटक कर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं गुरु के संदर्भ में कबीर की मान्यता या कबीर के विचार। कबीर ने गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। कबीर का मानना था कि इस सृष्टि में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है तो वो गुरु है। गुरु के विषय में इनका बहुत ही रोचक कहानी है कि जब ये रामानंद के पास शिष्यता ग्रहण करने के लिए गए तो रामानंद ने इनको शिष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कबीर मानने वाले नहीं थे। कबीर क्या किए कि वो जान गए थे कि किस नदी पर
किस समय ये नहाने जाते हैं तो सुबह सुबह पौ फटने से पहले उन सीढ़ियों पर बैठ गए जिन सीढ़ियों से उतरकर वो नदी में स्नान करने जाते थे। अंधेरे का समय था, पौ फटने से पहले अंधेरा होता है। जैसे ही आगे बढ़े रामानंद का पैर जो है कबीर के ऊपर पड़ गया। अब कबीर ने कहा कि आपने तो पैर से ही छुआ, लेकिन मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें अन्यथा न करें, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। रामानंद समझ गए कि ये लड़का जो है जिद्दी है, मानेगा नहीं। तब जाकर रामानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरु के विषय में अपने कई दोहों में गुरु के गुणों का, गुरु की महानता का बखान करते हुए कबीर ने बहुत कुछ लिखा है। कबीर ने गुरु की महानता का बखान करते हुए लिखा है, एक उनका दोहा नहीं है बल्कि इनके कई दोहे हैं गुरु के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। सवाल ये उठता है मैं पैर किनका छूं, लेकिन मैं उस भगवान के पैर छूने से पहले गुरु का पैर छूऊंगा, क्योंकि महान भगवान से भी ज़्यादा गुरु है, जिसने मुझे ये बताया, गुरु ने ये बताया कि भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है। अर्थात सब कुछ का ज्ञान जब गुरु ने दिया है तो गुरु से महान कोई नहीं है। आगे गुरु के गुणों का बखान करते हुए कबीरदास लिखते हैं। कबीरदास ने एक जगह जिक्र किया है अपने दोहे में ही कि यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात यह शरीर जो है विष की पोटली है, विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खान है। यदि शीश देकर भी गुरु मिल जाएं तो भी समझो कि बहुत सस्ते में मिल गया। शीश देकर भी अगर गुरु मिल गया तो समझो कि यह भी सस्ता सौदा है, यह महंगा नहीं है। फिर गुरु के तारीफ में वो लिखते हैं कि 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात 7 समुद्र को भी यदि स्याही बना दो, दुनिया के सभी जंगलों की लकड़ियों को, पेड़ों को कलम बना दो और इस पूरी धरती को कागज में परिवर्तित कर दो, फिर भी गुरु का गुण इतना अधिक है कि इसके गुणों को लिख पाना संभव नहीं है। आगे बात करते हैं कबीर के विवाह और पारिवारिक परिस्थितियों के विषय में। विवाह का और पारिवारिक परिस्थिति का जहाँ तक सवाल है तो कबीर पंथियों का मानना है कि कबीर आजीवन बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन कबीर पंथियों के विचारधारा को अगर हम अलग कर दें तो इसके अलावा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। कबीर का विवाह हुआ था। मान्यताओं के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उनके एक बेटा और एक बेटी भी थे। बेटा का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। कई दोहों में इन्होंने कमाली का जिक्र भी किया है। खैर वो अलग बात है कि कबीर पंथी जो है इन तीनों को उनका शिष्य मानते हैं, लेकिन विद्वानों की मान्यता ऐसी नहीं है। खुद कबीर ने अपने एक दोहे में लोई का जिक्र करते हुए कहा है कि कहत कबीर सुनो रे लोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बिनु राखन हार न कोई। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे कमाल का भी जिक्र किया है। कमाल का जिक्र करते हुए कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, उन्होंने कहा है कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़कर भर ले आया माल। अर्थात कबीर का वंश डूब गया क्योंकि पुत्र कमाल ऐसा जन्म लिया है जो ईश्वर की भक्ति को छोड़कर, ईश्वर के भजन को छोड़कर धन दौलत और ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये थी उनकी पारिवारिक संरचना,
पत्नी और बेटे के विषय में। अब अगर हम व्यवसाय और रोजगार की बात करें तो कबीर जो है व्यवसाय से एक बुनकर थे, कपड़ा बुनकर जो है अपनी आजीविका चलाते थे और धन के प्रति इनका विशेष लोभ लालच नहीं था। यही कारण है कि आजीवन जो है धन की कमी से ये जूझते रहे। ऐसी मान्यता है कि खुद भी कमा कर खाए, साथ ही साथ इनके बाल बच्चों को भी घर का खर्च चलाने के लिए कमाना पड़ता था। गरीबी स्थिति थी, गरीबी हालत थी, क्योंकि कबीर जो है बहुत ज़्यादा कमाने पर ध्यान नहीं देते थे, मान्यताओं पर भी ध्यान देते थे, लोगों को सही रास्ते पर लाने पर ध्यान देते थे। अगली अगर हम बात करें अगली कड़ी में तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं कबीर के विषय में विद्वानों के मत क्या कहते हैं। विद्वान कबीर के विषय में, तो कबीर के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के अगर हम विचारों को सुने तो कबीर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी अर्थात 5 भाषाओं का इसमें मेल है। हिंदी है, खड़ी बोली है, आपको अवधी है, साथ ही साथ ब्रज भाषा का भी मेल है और गुजराती वगैरह के भी कुछ शब्द इनको आपको मिल जाएंगे इसमें। साथ ही साथ अगर हम अगले विद्वान की ओर चलें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी तारीफ करते हुए कहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इनकी भाषा पर इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि ये जो चाहते थे वो लिख डालते थे और भाषा इनके अनुरूप चलती थी। ये भाषा के अनुसार नहीं चलते थे, भाषा इनके अनुसार चलती थी। भाषा की इतनी शक्ति नहीं कि वो कबीर को रोक ले। कबीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते थे वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते थे और भाषा उनके अनुसार ढल जाती थी। अब बात करते हैं कबीर के मृत्यु की। कबीर की मृत्यु की अगर बात करें तो जिस प्रकार कबीर दास का जन्म जो है वो विवादित है, ठीक उसी प्रकार इनकी मृत्यु के विषय में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्वान जिस मान्यता को मानते हैं उसके अनुसार कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में, लगभग 1518 ईस्वी में मगहर में हो गई। मगहर एक गांव है। बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू कहने लगे कि कबीर हिंदू थे, मैं इन्हें जलाऊंगा। उनके शव के अंतिम संस्कार की बात आई तो मुस्लिमों ने कहा नहीं, कबीर मुस्लिम थे, इन्हें दफनाया जाएगा, इन्हें जलाया नहीं जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि यह विवाद जब लंबा खिंचा तो एक रात बीत गई, विवाद खत्म नहीं होने वाला था। तो जैसे ही रात बीती, रात्रि में ही कबीर का जो शव है गायब हो गया। कबीर का शव गायब हो गया और उसके स्थान पर चंद फूल बिखरे थे, चंद फूल पड़े हुए थे। और जब फूल पड़े हुए थे तो इन फूलों को हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया और इस प्रकार कबीर के जीवन का अंत हो गया। कबीर के जीवन से अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में कबीर के दर्शन की सार्थकता या कबीर के जीवन से मिली अच्छी सीख। तो कबीर एक ऐसे विद्वान थे जिनकी विचारधारा उस समय भी उतनी ही प्रामाणिक थी जितनी आज है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो दर्शन है, आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक मान्यता भी समान रहेगी। साथ ही साथ ये विचारधारा उतनी ही प्रामाणिक रहेगी जितनी आज है, जितनी कल थी। जब तक हिंदी साहित्य पढ़ा जाएगा, जब तक हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले रहेंगे, कबीर जनमानस के बीच उसी प्रकार सम्मानित होते रहेंगे, उसी प्रकार सम्मान पूर्वक पढ़े जाएंगे जिस प्रकार सम्मान पूर्वक पहले पढ़े जाते थे, आज पढ़े जाते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी डिग्री कबीर के अध्ययन के बिना, कबीर को पढ़े बिना पूरी हो सके। तो ऐसे थे कबीर।
ऐसी थी उनकी मान्यताएं, ऐसा था उनका जीवन, इतना था महान उनका व्यक्तित्व। तो ये वीडियो जो हमने कबीर पर बनाया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अन्य देखने के लिए, अन्य जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पहले बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।